Semester. Today the topic of my presentation is property, law of property. In jurisprudence, we discuss the property. As we know, this jurisprudence is science of law. So according to law, we discuss property. As you know, this property is in general sense we can say that property is anything, any valuable thing is called property. Any valuable thing. कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो होगी तो उसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंटली डिफाइन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं सालमेंट की डेफिनेशन। सालमेंट क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में? सालमेंट कहते हैं प्रॉपर्टी इज द प्रोप्राइटरी राइट इन रैम। प्रोप्राइटरी राइट इन रैम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी राइट इन रैम एंड नॉट इन पर्सोनल। सालमेंट कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रोप्राइटरी राइट इन रैम है एंड नॉट इन पर्सोनम है। सो इट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सारे आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। इसमें हमारे पास चैटल्स आ जाती हैं, ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, और भी जो जैसे हाउस आ गया, वॉल्स आ गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंग टू सालमेंट। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं सेकंड जूरिस्ट के बारे में, वो है ऑस्टन की। ऑस्टन क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्टन कहते हैं प्रॉपर्टी इज द ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट विच वी इंजॉय। प्रॉपर्टी इज द ग्रेटेस्ट थिंग विच वी इंजॉय। मतलब वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी वो चीज़ है कि जो हम एंजॉय करते हैं। मतलब उसमें ऑस्टन कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टी में सारे आ जाते हैं, प्रोप्राइटरी राइट इन रैम भी आ जाते हैं और राइट इन पर्सोनम भी आ जाता है। प्रोप्राइटरी राइट इन रैम भी आ जाता है और राइट इन पर्सोनम अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। ये थे दो जूरिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी पे। हमारे पास टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, नंबर टू इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। एक है हमारे पास कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, एक है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज टेंजिबल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो कि हमारे पास विजिबल आइज हम देख सकते हैं, रियल प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें आ जाती है हमारे पास हाउस आ जाता है, वॉल्स आ जाती हैं, लैंड्स आ जाती हैं, ऑल दोज प्रॉपर्टी विच आर टेंजिबल इन फॉर्म। टेंजिबल जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब कॉर्पोरियल में आगे टू काइंड्स आ जाती हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की। एक आ जाती है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी आ जाती है? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अब कॉर्पोरियल में आगे दो आ जाती हैं कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हम मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास ऑर्नामेंट्स आ गई, कोई भी, जैसे मेरे पास ये पेन पकड़ा, ये भी मूव हो सकता है जैसे दूसरी जगह, तो इसको हम क्या कहेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेकंड आ जाएगी इमूवेबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इमूवेबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जो मूवेबल नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास हाउस आ जाते हैं, लैंड्स आ जाती हैं, विच इज अटैच टू द अर्थ, जो कि मूवेबल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आगे कॉर्पोरियल में थी, मूवेबल एंड मूवेबल। अब आ गई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, ये भी कॉर्पोरियल में ही है। ये ऐसा इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है कि रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी में, बट रियल प्रॉपर्टी इज द दोस्त, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। रियल प्रॉपर्टी मींस ऑल राइट्स ओवर द लैंड व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ऑल राइट्स, जितने भी राइट्स होते हैं लैंड्स के, ऑल राइट्स ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर जितने भी राइट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? रियल प्रॉपर्टी कहेंगे। और पर्सनल प्रॉपर्टी वही होगी कि ऑल द प्रोप्राइटरी राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम के, राइट इन रैम भी हो और राइट इन पर्सोनम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रॉपर्टी। ये तो आगे कॉर्पोरियल में आगे मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि टेंजिबल नहीं है, जो कि इममटेरियल है, टेंजिबल भी नहीं है, नॉट टेंजिबल, उसको हम क्या कहेंगे? इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहेंगे। कॉर्पोरियल वो थी जो मटेरियल फॉर्म में थी, इनकॉर्पोरियल वो है जो मटेरियल फॉर्म में नहीं है। अब इनकॉर्पोरियल में हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, ज्यूरा
एंड रियलिनिया, सेकंड आती है जूरा एंड री प्रोप्रिया। अब इसमें दो आगे टाइप्स आ जाती हैं, जूरा एंड रियलिनिया, जूरा एंड री प्रोप्रिया। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा जूरा एंड रियलिनिया। जूरा एंड रियलिनिया ये मतलब है कि राइट ऑफ द योर राइट इन अदर्स प्रॉपर्टी, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी में आपका जो राइट है उसको हम क्या कहेंगे, जूरा एंड रियलिनिया। हमारे पास जैसे इसमें आ जाता है राइट ऑफ वे, राइट ऑफ पैसेज ऑफ लाइट, इसमें आ जाता है जूरा एंड रियलिनिया में। राइट ऑफ वे आ जाता है, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर आ जाता है, राइट ऑफ वाटर आ जाता है, राइट ऑफ लाइट आ जाती है, मतलब जो कॉमन एक्सेस होती है। ईजमेंट राइट में हम कह सकते हैं जूरा एंड रियलिनिया में ये आ जाते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे जूरा एंड रियलिनिया में तीन चीज़ें आ जाती हैं। जूरा एंड रियलिनिया में तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तीन कौन कौन सी, लीज, सर्विट्यूड और सिक्योरिटी। ये तीनों आ जाती है हमारे पास जूरा एंड रियलिनिया में आ जाती हैं। लीज आ जाती है, जैसे कि हमें पता है लीज हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है कि लीज क्या होती है, कैसे ही हम कोई प्रॉपर्टी है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी हम किसी को देते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ मनी में, शेयर ऑफ क्लाउस में, कुछ भी चीज़ मतलब हम उससे ले रहे हैं और उसको हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हम एक्सप्रेस भी दे सकते हैं, एम्प्लाइडली भी दे सकते हैं और परपेचुअली भी, मतलब परपेचुअली भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड भी हमारे पास जूरा एंड रियलिनिया है, हमारे पास एक राइट है, राइट ऑन अदर्स प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विट्यूड। जैसे राइट ऑफ वे, राइट ऑफ एयर है, राइट ऑफ वाटर है, ये सारे हमारे पास सर्विट्यूड। सिक्योरिटी भी ऐसे ही आ जाता है, ये भी हमारे पास जूरा एंड रियलिनिया सिक्योरिटी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है जूरा री प्रोप्रिया, जूरा एंड री प्रोप्रिया। ये हमारे पास सेकंड इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आ जाती है, सेकंड काइंड आ जाती है इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के, जूरा एंड री प्रोप्रिया। जूरा एंड री प्रॉपर्टी में क्या होता है कि राइट आवर ऑन लैंड, हमारी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा राइट आवर ऑन इट्स ऑन लैंड, हमारी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारा राइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूरा एंड री प्रोप्रिया। इसमें जब हमारे पास तीन चार किस्में आ जाती हैं, इसमें आ जाता है पैटर्न राइट आ जाता है, सेकंड कॉपी राइट आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है पैटर्न राइट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क। इसमें ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, पैटर्न राइट, कॉपी राइट एंड ट्रेडमार्क। पैटर्न राइट हमारे पास क्या आ जाता है, पैटर्न राइट ये आ जाता है, इट इज़ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन इन्वेंशन। जैसी कोई हमने नई चीज़ कोई इन्वेंट की है तो वो हमारे पास उसके ऊपर पैटर्न राइट है, क्योंकि वो चीज़ हमने इन्वेंट की है, वो हमारे राइट के साथ। ये ना हो कि कोई उसके साथ अपना नाम लिखा ले, तो ये उसका राइट नहीं है, बल्कि हमारा राइट है कि हमारे पास पैटर्न राइट है। सेकंड आ जाता है कॉपी राइट, जैसे हमने कोई चीज़ लिखी है, बुक लिखी है, उसके ऊपर हमारा राइट है। ये नहीं है कि कोई और आके अपना कॉपी राइट के नीचे अपना नाम लिख ले कि ये बुक मैंने रिटर्न की है, तो ये आपका राइट है जो कि लॉ ने सेव किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स में डिफरेंट मार्क्स आ जाते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज जो मार्क्स यूज़ करती हैं, जैसे डिफरेंट मार्क्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, वो कंपनी के अपने अपने होते हैं, हर कंपनी के अपने अपने मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो कंपनी स्पेसिफिकली यूज़ कर सकती है, उसका राइट है, कोई भी दूसरा किसी कंपनी के मार्क्स को यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारे पास आ जाते हैं इनकॉर्पोरियल में, जूरा एंड री प्रोप्रिया में। अब आ जाते हैं मोड ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इसमें चार आ जाते हैं, बाय पोजेशन से हम कर सकते हैं, नंबर 2 बाय प्रिस्क्रिप्शन से हम प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, नंबर 3 बाय एग्रीमेंट से हम कर सकते हैं, नंबर 4 बाय पोजेशन, बाय प्रिस्क्रिप्शन, बाय एग्रीमेंट एंड बाय इनहेरिटेंस। अब ये चार आ जाती हैं कि हम प्रॉपर्टी को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है बाय पोजेशन। जब किसी प्रॉपर्टी की हमारे पास पोजेशन होगी तो हमारे पास उस प्रॉपर्टी का क्या होगी, हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंडली बाय प्रिस्क्रिप्शन में जब हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और कुछ लैप्स ऑफ टाइम आ जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर 20 ईयर से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा राइट बन जाता है कि वो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की हुई है। इस तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी हम 40 ईयर से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तब हमारा बाय प्रिस्क्रिप्शन राइट होगा कि हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें। थर्ड आ जाता है बाय एग्रीमेंट, जैसे हम किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं,
उसको क्या कहते हैं, बाय एग्रीमेंट एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ आ जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन जैसे विरसे में मिलना, बाप से दादा से बाप को मिल गई, आगे बच्चों को मिल गई, बाय इनहेरिटेंस ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्वायर। दिस इज द माय प्रेजेंटेशन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।